हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज पीएच। सो पीएच पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो हम पीएच के बारे में क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएच होती क्या है। जो पीएच किसी भी सॉल्यूशन की होती है दैट इज द मेजर ऑफ इट्स एल्कलिनिटी, यानी कि उसकी वो कितना बेसिक है, एंड द एसिडिटी। सो कोई भी जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसका मेजर को ही हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। पीएच जो है वो 0 से 14 की रेंज में एक तरीके से डिनोट की जाती है या शो की जाती है या मेजर की जाती है। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14। और पीएच का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पीएच का इससे पहले भी हमने एक पीएच का क्वेश्चन सोल्व किया था। पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। एच प्लस के कितने आयन्स हैं माइनस लोगरिथम ऑफ एच प्लस आयन, दैट इज द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। सो एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो लोअर होती है, कम होती है 7 से। जैसे कि लेमन जूस है, विनेगर है, ये सब एसिडिक है। सो इनकी जो पीएच है वो 7 से बिलो होती है, 7 से नीचे होती है, यानी कि 0 to 6 जो होगा वो एसिडिक माने जाएंगे। और 7 से ऊपर जो होंगे वो बेसिक यानी अल्कलाइन सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा है, ब्लीच है। सो 7 से ऊपर यानी कि यू कैन से 8 to 14 जो होगा वो बेसिक सॉल्यूशंस की पीएच होगी। तो एग्जैक्ट 7 की अगर हम बात करें तो 7 को न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि 0 से 14 के बीच में 7 आता है। सो उसको न्यूट्रल माना जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो 7 होगी। जैसे कि प्योर वाटर। प्योर क्यों बोला हमने प्योर वाटर? क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्ट्स, कोई भी मिनरल्स, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से उसमें एसिडिटी या बेसिसिटी आए। क्योंकि जब न्यूट्रिएंट, मिनरल्स या सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसकी पीएच को वैरी कर देते हैं, या तो वो उसे एसिडिक बना देते हैं या तो उसे बेसिक बना देते हैं स्लाइटली। मोस्टली वो उसे बेसिक बना देते हैं। सो प्योर वाटर की इसलिए हमने बोला क्योंकि उसमें कोई भी सोल्ट प्रेजेंट नहीं है, ओनली इट कंटेन H2O। सो यस, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच होती है 7। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में पीएच को मेजर करेंगे और क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। If we talk about this question, so this question is saying a solution is created by measuring. A solution is created by measuring 3.60 into 10 to the power minus 3 moles of NaOH, that is sodium hydroxide। बेसिक जो आपका कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड 5.95 इंटू 10 to the power minus 4 moles of HCl, that is acidic hydrochloric acid, into a container, and then water is added until the final volume is 1 liter। व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 3.60 इंटू 10 to the power minus 3 मोल्स हैं बेसिक यानी कि NaOH के। 5.95 इंटू 10 to the power minus 4 जो मोल्स है वो एसिडिक हैं यानी कि HCl के हैं। और उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है जब तक कि पूरा जो वॉल्यूम है, इंक्लूडिंग दिस स्मॉल इंक्लूडिंग द टोटल वॉल्यूम, जब तक 1 लीटर नहीं हो गया हमने उसमें पानी ऐड किया है। तो अब हमने बोला है, अब हमें पूछा गया है कि अब जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है इंक्लूडिंग वाटर, वाटर को ऐड करने के बाद, तो अब उस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या होगी उस सॉल्यूशन की पीएच। मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं हमारे पास, जो गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले वो हम मेंशन करेंगे। तो मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास है 3.60 इंटू 10 to the power minus 3 है। मोल्स ऑफ HCl जो हमारे पास है दैट इज 5.95 इंटू 10 to the power minus 4 है, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है ये चीज़ें। सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी वो हमें पूछा गया है। फाइनल आयन अगर हम देखें, फाइनल आयन कितने होंगे। अच्छा, हमारे पास NaOH के भी मोल हैं और हमारे पास HCl के भी मोल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हायर अमाउंट किसके मोल हैं, हायर अमाउंट में किसके मोल हैं हमारे पास। तो हायर अमाउंट में हमारे पास मोल हैं NaOH के। कैसे हैं? 3.60 इंटू 10 to the power minus 3, -3 है तो -3 मतलब कि माइनस में कोई भी चीज़, कोई भी नंबर छोटा होगा तो वो ऑलरेडी मतलब बड़ा माना जाता है। सो दिस वन इज बिगर। एंड मोल्स ऑफ 5.95 इंटू 10 to the power minus 4। सो ये जो है -4 है, तो ये जो है क्या हो जाएगा नंबर, ये इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी है। सो हम बिगर में से स्मॉलर वन को माइनस करेंगे तो फाइनल मोल निकलेंगे, मतलब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस मतलब जो बिगर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो फाइनल आयन हमारे पास कितने आएंगे? फाइनल आयन आएंगे हमारे पास मोल्स ऑफ NaOH, that is 3.60 into 10 to the power minus 3 minus moles of NaOH, sorry HCl,
moles of HCl 5.95 into 10 to the power -4। माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल मोल आ जाएंगे 3.005 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमारे पास फाइनल मोल है सॉल्यूशन में। सो मोल ऑफ NaOH, मतलब अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास NaOH के हायर मोल्स थे, सो मोल्स ऑफ NaOH अगर हम टोटल देखें तो दिस मच हमारे पास आए हैं 3.005 इंटू 10 टू द पावर -3। और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, POH माइनस, है ना, क्योंकि हम PH प्लस किसे मानते थे, जो प्लस के थे, और POH माइनस मतलब जो NaOH के मोल्स है। क्यों है NaOH के मोल्स, क्योंकि देखिए आप इसको ऐसे समझिए, NaOH जो है वो क्या रिलीज करेगा, वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, और HCl क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा। ठीक, सो OH माइनस प्लस H प्लस आयन क्या बना देंगे, मिलके H2O बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इन्होंने मिलके जो है न्यूट्रलाइज कर दिया है, जितने भी आयन थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। सो फाइनल जो हमारे पास आयन बचे थे वो इतने बचे थे 3.005 इंटू 10 टू द पावर -3। किसके बचे होंगे, NaOH के बचे होंगे, क्योंकि NaOH ज्यादा अमाउंट में था। सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि सपोज करो हमारे पास NaOH के मान लीजिए हमारे पास NaOH के 10 मोल्स हैं, है ना, और हमारे पास HCl के 5 मोल हैं। ठीक है, सो स्मॉलर वन ये है, बिगर वन ये है। तो इसके 5 मोल आए और इसके 5 मोल के साथ जब उन्होंने कंबाइन किया तो वाटर बन गया, क्योंकि इसके पास 5 ही मोल थे, है ना, इसके पास 5 ही H प्लस थे और इसके पास 5 OH माइनस थे। मानो इसके पास 10 OH थे, इसके पास 5 थे, तो इसके 5 ने इसके जो 5 थे जो OH माइनस थे उनके साथ न्यूट्रलाइज किया और वाटर के मॉलिक्यूल बनाए। 5 थे इसके पास, इसने 5 दिए, ठीक है, सो न्यूट्रलाइज हो गया। बट वॉट अबाउट द अदर 5, इसके पास जो बचे हैं वो अभी 5 और मोल्स बचे हैं, समझ रहे हो। सो बचे किसके पास है, बचे हैं NaOH के पास। तो इसलिए बोला गया कि जो फाइनल आयन जो रिमेनिंग है वो किसके पास है, वो NaOH के पास है, क्योंकि इसके तो सारे खत्म हो चुके हैं, 5 ही थे इसके पास, तो ज्यादा इसके पास थे, तो इसके इसके जितने के साथ ये न्यूट्रलाइज करके या जितने के साथ रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल बना सकता था उतने बनाए, 5 थे तो 5 के साथ बनाया। बट बाकी जो बचे 5 थे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल आयन के रूप में आ जाएंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो उसके बाद क्या हुआ कि जो NaOH के मोल थे हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास NaOH के मोल बचे हैं 3.005 इंटू 10 टू द पावर -3। सो ये है हमारे पास POH माइनस। OH माइनस इसलिए बोला गया है क्योंकि NaOH क्या रिलीज करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा। H प्लस HCl क्या रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा वाटर में, डिसोसिएट जब वो होंगे तो। सो दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH। ओके, अब हम पीएच जब निकालते हैं तो पीएच क्या होता है, पीएच इज व्हाट कि H प्लस के कितने आयन है माइनस लोग ऑफ H प्लस आयन, ये होती है हमारी पीएच। ठीक है, तो उसी तरीके से हाइड्रो नेगेटिव जो आयन है हमारे पास, जो OH माइनस के आयन है, उनका भी इस तरीके से होगा। तो जब हम पीएच निकालते हैं, पीएच जब हम निकालते हैं तो माइनस लोग ऑफ H प्लस आयन। तो उसी तरीके से जब हम POH निकालेंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड के आयन्स निकाल रहे हैं, तो POH हो जाएगा हमारे पास माइनस के लोग टू द इंटू OH माइनस के आयन्स। ठीक है, जिस तरीके से इसमें H प्लस था इस तरीके से इसमें OH माइनस आ जाएगा। हमारे पास OH आयन्स कितने थे हमें ऑलरेडी पता है, तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लोग OH के आयन, क्योंकि हमें ऊपर अभी हमने देखे हैं कितने थे हमारे पास OH के आयन्स, 3.005 इंटू 10 टू द पावर -3, जो कि हमने फाइनल आयन निकाले भी थे। सो OH माइनस हमारे पास इतने थे, इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास POH जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 2.52। 2.52 हमारे पास POH आया, तो POH आयन हमारे पास आए 2.52। अब हमें पता है टोटल जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 तक होती है। उससे नीचे 7 से नीचे एसिडिक होगी और 7 से ऊपर बेसिक होगी, ये हमें पता है। तो टोटल जो पीएच होती है क्या वो एसिड प्लस बेस नहीं होती, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था 0 से 14 की स्केल पे हम पीएच को मेजर करते हैं, बीच में आता है 7। सो ये सब हो जाते हैं एसिडिक और ये सब हो जाते हैं बेसिक। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि एसिडिक प्लस बेसिक मिला के पीएच बनाता है ना, ये बोल सकते हैं हम, एसिडिक प्लस बेसिक मिला के पीएच बनाता है। एसिडिक आयन जब पानी में, एसिडिक जो सब्सटेंस होते हैं जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, जो कि HCl कर रहा था।
और जब बेसिक जो कंपाउंड्स हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं जो वो पानी में डिसोसिएट होती है, टूटती हैं, तो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि NaOH रिलीज कर रहा था। तो H प्लस और OH जब मिलते हैं तो क्या बनाएंगे टोटल, एसिडिक प्लस बेसिक, H प्लस प्लस OH टोटल बनाएंगे टोटल पीएच। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो 14 यानी कि जो टोटल पीएच होगी, जो 14 होगा, वो क्या है, आधी है पीएच प्लस के आयन और आधे हैं POH माइनस के आयन, है ना। हमें H प्लस आयन निकालने हैं, OH हमें ऑलरेडी पता है, 14 हमारा टोटल है, OH अभी हमने निकाले हैं 2.52, हमें पीएच प्लस निकालने हैं, तो ये इसके साथ प्लस में इज इक्वल्स टू इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 2.52, ये क्या हो जाएंगे, आपके पीएच प्लस के आयंस हो जाएंगे। तो पीएच प्लस के आयन कितने होंगे, 11.48। सो दिस इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसमें उसमें H प्लस के आयंस कितने रिलीज होंगे, उसकी पीएच क्या होगी। सो उसकी पीएच होगी 11.48, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, आप खुद बताइए क्या होगा, 7 से ऊपर है तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो पीएच इज बेसिकली द मेजर कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो आपने देखा कि उसकी जो पीएच आ रही है वो 7 से ऊपर आ रही है, 11 आ रही है, मतलब क्लोज टू 14। तो इट इज, यू कैन से कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है वो सॉल्यूशन। और ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें NaOH ज़्यादा अमाउंट में था, तो जब NaOH ज़्यादा अमाउंट में था तो सॉल्यूशन अपने आप में क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 11.48 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो यू कैन मेजर इट इन दैट वे कि वो 7 से ऊपर है तो बेसिक होगा, 7 से नीचे है तो एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से ऊपर है तो ये बेसिक है, और क्लोज टू 14 है तो हाईली बेसिक है। मतलब जितना ज़्यादा, जैसे कि 7 8 9 10, जितना ज़्यादा 14 के क्लोज होता जाएगा वो उतना ज़्यादा सॉल्यूशन बेसिक बनता जाएगा। So this is it in this video about the pH of the solution. I hope I am able to make you understand this concept of pH. So if you have any query, please feel free to ask me in the section. Drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. Or stay tuned with me for more such numericals related to pH, related to heavy metals and हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट हार्डनेस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अभी हम देखेंगे। सो यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली एंड ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ उसके नोट्स आप बनाते रहिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड यस, दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, बाय बाय।